हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मुगल काल, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग इसमें 300 MCQs प्रश्न हैं। तो हम लोग 3 से 4 पार्ट में सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम लोग वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात किया जाए मुगल काल, तो मुगल काल का संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। इनका शासन मतलब मुगल काल कब से कब तक चला था? तो 1526 से यह 1857 तक चला था। जो कि 1526 में मुगल काल के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। यह बेसिक जानकारी है, उसके बाद हम लोग 25 MCQ डिस्कस करेंगे। तो बाबर संस्थापक थे। तो बाबर ने सबसे पहले अपनी राजधानी को कहाँ बनाए थे? तो अपनी राजधानी को इन्होंने आगरा बनाए थे। यह सुन्नी मुसलमान थे, जो कि 17वीं और 18वीं सदी में इन्होंने फिर वापस यहाँ से मुगल साम्राज्य भारत से खत्म हो गया था। और इनका दरबारी भाषा क्या था मुगल काल का? तो इनका फारसी था। तो चलिए आज का हम लोग MCQ क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का टॉपिक वाइज इस चैनल पे वीडियो आते रहते हैं। करंट लूसेंट का भी निचोड़ सीरीज एक चल रहा है, जिसमें पूरे लूसेंट को कवर कराए जाएंगे इसमें। तो आप लोग जुड़ जाइए, और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य का नींव डाली थी? तो किस वंश का? बेसिकली यह कह रहा है कि 1526 ईस्वी में जो बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, उसी के समय इन्होंने लोधी वंश के हराकर इन्होंने क्या किया था? अपने मुगल वंश का नींव डाली थी। तो 1526 ईस्वी में किसको हराया था? लोधी वंश को। आपने सुना ही होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कितना ईस्वी में? 1526 ईस्वी में। जो किसके किसके बीच हुआ था? वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो उस युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार हुआ था, जिसके बाद लोदी वंश का अंत हो गया, और उस समय से मुगल काल यानी मुगल साम्राज्य का उदय हो गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हमने पीछे ही चर्चा किया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो छोटा डेट के साथ बताना है। तो 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने प्रसिद्ध पुस्तक तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुगलकनामा इन्होंने किस युद्ध में तुगलकनामा पद्धति का उपयोग किया था? तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तुगलकनामा नीति का प्रयोग किया था। यहाँ पे पुस्तक नहीं होगा, प्रसिद्ध यहाँ पे तुगलकनामा नीति का प्रयोग किया था। इन्होंने बेसिकली क्या किए थे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद एवं गोले का भरपूर उपयोग किए थे, जिसी के कारण इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, इसलिए 3 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने मुंह मतलब किस युद्ध जीतने के उपरांत में बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे? उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। बेसिकली आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाबर ने किस युद्ध जीतने के पश्चात में अपने सगे संबंधी और अमीर गरीब सभी के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिए थे, कि जिसे भी जितना खजाना चाहिए ले जा सकते हो। और इस ऐसा दान देने के बाद इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी सभी लोग के द्वारा। तो यह किस युद्ध में ऐसा किए थे? किस युद्ध जीतने के बाद किए थे? तो 4 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीतने के बाद बाबर ने इन सारे उपलब्धियां को हासिल किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है
कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेरशाह सूरी ने बनवाए थे भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जब गुजरात में विजय हुआ था अकबर को, तो उन्होंने इसकी उपलब्धि में किस चीज को बनवाए थे? तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यही पूछ रहा है कि आईने अकबरी का लेखक कौन थे? तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ था? 5 नवंबर 1526 ईस्वी में। और प्रथम कब हुआ था? 21 अप्रैल, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 1526। अब पानीपत का द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556। यह बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप इसे नोट डाउन कीजिएगा या छोड़ दीजिए। आप ध्यान से सुनिए, आखिरी तक देखिए, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। साथियों, वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक धर्म के संस्थापक या शुरू किए थे, तो किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक क्या है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शशि का चांद बीबी जिसने बराए को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज में किस राज से संबंधित है? क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बराए को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है? तो 10 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यह अहमदनगर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसवादी क्या है कि मानसबद्री प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मानसवादी हो जाएगा, मानसवादी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी यह अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो हमने शुरू में ही बात किए थे, तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो 13 के ऑप्शन नंबर डी, यानी मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? फारसी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा की भारत सेवा करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की जो भारत की सेवा था, भारत सेवा करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब बाबर हो जाएंगे, जिन्होंने सती प्रथा का सपोर्ट किए थे, सती प्रथा को सेवा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व प्रशासनिक। तो इसमें क्वेश्चन में यही कह रहा है कि शेरशाह महानता यानी शेरशाह की चर्चा की जाती थी, उनका गुण गाया जाता था, तो वह किस उपलब्धियों के कारण उनका गुण गाया जाता था? तो उनका श्रेष्ठ सैनिक नेतृत्व प्रशासनिक थी, यानी सैनिक व्यवस्था उनका बहुत ही अच्छा था, इस कारण से उनका गुणगान होता था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हुमायूं नामा पुस्तक क्या था?
तो हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 गुलबदन बेगम हो जाएंगे। 16 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो क्या प्रश्न कह रहा है कि महाभारत जो पुस्तकें थी, तो अकबर के शासन काल में महाभारत पुस्तकें की किस भाषा में अनुवाद कराया गया था? तो उसे फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। तो उस फारसी भाषा में अनुवाद कराने के बाद उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राजमनामा रखा गया था। क्या रखा गया था? राजमनामा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो सैयद भाइयों को गिराने का मतलब हराया था। तो किसने हराया था? तो 18 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहादुर शाह द्वितीय थे जो अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारने के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो 20 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी टोडरमल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम से क्या था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन था जो पूजा गृह के नाम से जाना जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी उसे क्या कहा जाता था? इबादत खाना कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने आगरा से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। तो युवा अवस्था यानी बचपन में अकबर का संरक्षक कौन था? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी यानी बैरम खां हो जाएंगे उनका संरक्षक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो एक कर छोड़ाकर बाकी सभी जगहों पर उन्होंने चढ़ाई किया था। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कन्नौज में नहीं उन्होंने चढ़ाई किया था, बाकी लाहौर, करनाल और दिल्ली जैसे शहरों में उन्होंने चढ़ाई किया था यानी आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, क्या है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बना बहता पानी को निर्माण की परंपरा की शुरुआत करवाया था? तो बेसिकली इस प्रश्न में यह कह रहा है कि एक जगह होंगे, उसमें बाग बगीचे होंगे, उसमें छोटी तालाब बनाए जाएंगे और उसमें नहर का निर्माण किया जाएगा जिससे पानी बहता रहेगा, जीव जंतु रहेंगे। तो ऐसी परंपरा चलाए थे, ऐसी सोच किसने चलाया था कि ऐसा बनेगा? तो 25 के ऑप्शन नंबर बी यह शेर शाह ने ऐसा सोचा था कि ऐसा बनाना चाहिए। इसका परंपरा को शुरुआत भी किया था। तो ये थे पार्ट 1 थे। क्या थे? यह पार्ट 1 था। तो इसमें हमने 25 प्रश्न को डिस्कस किए थे। तो आगे की पार्ट इस पे अपलोड की जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब वीडियो अपलोड होता है। इस चैनल पे प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।